पिछले लंबे अरसे से लेकर इंडियन मीडिया में ये झूठी खबरें फैलाई जाती रही हैं कि बांग्लादेश की सॉइल को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेशी रास्तों से इनको हथियार सप्लाई किए जाते रहे हैं। अब पिछले काफ़ी अरसे से इस प्रोग्राम के अंदर मेरा ये नैरेटिव रहा है कि बांग्लादेशी बॉर्डर से बल्कि पाकिस्तानी बॉर्डर से भी कहीं ज़्यादा हसास इंडिया के लिए म्यांमार का बॉर्डर है। जब से लेकर वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है और उसके नतीजे में एक सिविल वॉर ट्रिगर हुई है बड़ी भारी भरकम किस्म की, तो तब से लेकर इंडिया के लिए मसाइल वहाँ बढ़ गए हैं। लेकिन बांग्लादेश चूंकि राजनीतिक मुद्दा है, हिंदुत्व के जो गुंडे हैं वो बांग्लादेश के नाम पे सियासत करते रहते हैं, एंटी मुस्लिम सियासत करते रहते हैं, लिहाजा म्यांमार वाला जो एंगल है वो रेयरली इंडियन मीडिया के अंदर डिस्कस होता है। मेनली ये बांग्लादेश के ऊपर मलबा डालते रहते हैं इंडियन नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के हवाले से। लेकिन अब ये हुआ है कि खुद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्रो इंडिया तंजीमें हैं वो ये कन्फेस करने लगी हैं कि बाकायदा टनल्स बने हुए, टनल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर डीप टनल बनी हुई हैं और उन टनल्स के रास्तों से हथियार और ममनुआ चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर और खुल्लम खुल्ला आ रही हैं। इंडियन रियासत मणिपुर जो कि सिविल वॉर का शिकार है और जहाँ पर मैथी और कुकी कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रहे हैं, मैथी कम्युनिटी को हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, बीजेपी की सपोर्ट हासिल है। ये हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक ग्रुप है। इनकी एक तंजीम है जिसको कहते हैं दी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। इन्होंने पिछले दिनों ये क्लेम किया कि बॉर्डर के एरियाज में टनल्स बने हुए हैं और इन टनल्स के रास्तों से यहाँ पर ड्रग्स और दीगर चीज़ें आ रही हैं। इम्फाल टाइम्स ने लिखा, ये मणिपुर का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी warns of national security threat from underground drug smuggling tunnel at India Myanmar border। अब देखिए 25 जनवरी की खबर है, आज से 3-4 रोज पहले की ये खबर है और इसमें उन्होंने मजीद कहा कि द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी साइटिंग मीडिया रिपोर्ट स्टेटेड दैट द टनल located along the Myanmar-Mizoram international border is sophisticated enough to accommodate heavy vehicles and indicates the involvement of powerful actors beyond ordinary smugglers. Concerns have also been expressed about the alleged complicity of certain groups in Mizoram and Myanmar, Chin state, in facilitating these activities. Chin state जो म्यांमार की है वहाँ से इंडिया के अंदर टनल्स के रास्तों से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसके जवाब में लेकिन वही पुरानी जो रविश रही है इंडिया की, ग़ालिबन ये स्टेट पॉलिसी है कि म्यांमार का जो इशू है उसको डाउन प्ले करना है और बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो तो उसको हाइप देनी है। तो इस इशू को भी उन्होंने डाउन प्ले करते हुए कहा है कि खैर है कोई बात नहीं। ये सरकारी रेस्पॉन्स आया है कि खैर ऐसी कोई बात नहीं, देखते हैं इसको क्या करना है, देखते हैं, लेट्स सी। ये सरकारी रेस्पॉन्स, फुसफुसा किस्म का सरकारी रेस्पॉन्स आया है इन रिपोर्ट्स के नतीजे में। मीनवाइल इसी प्रोग्राम के अंदर हम ये भी बात करते रहे हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके इंडिया की साइड से अराकान आर्मी वालों के साथ बातचीत स्टार्ट की गई है। पिछले कुछ महीनों से लेकर बातचीत स्टार्ट की गई है। ये वही अराकान ग्रुप है जो कि इंडिया को शदीद नापसंद करता है, शदीद नापसंद करता है। इसकी वजह हिस्टोरिकल है। अराकान आर्मी का जो शुरुआती दिनों में उनकी जो एक तंजीम बनी थी, इस पूरी की पूरी तंजीम को क्रश करने में इंडिया ने रोल प्ले किया था, धोखा दिया था इनको। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर बुलाया गया था, इनको कहा गया था हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, सारा कुछ वादे वचन करके इनको बुलाया। फिर सारी की सारी क़यादत जो थी, लीडरशिप, उनको उठा के इन्होंने, जब ये वहाँ पहुँचे तो इनको उठा के म्यांमार के हवाले कर दिया गया था और इसके नतीजे में वो बेचारे ज़बरदस्त हो गए सारे के सारे। तो इनको ट्रस्ट नहीं करते इंडिया के ऊपर। अलबत्ता अब ये हुआ है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको पहले ही ये खबर दे दी थी कि इंडिया की पॉलिसी तब्दील हुई है। इस प्रोग्राम के अंदर 16 सितंबर 2024 को मैंने ये एपिसोड किया था कि बांग्लादेश ब्लो फोर्सेस इंडिया टू रिवैम्प इट्स बर्मा स्ट्रेटजी। शेख हसीना के जबरदस्त होने के बाद जब इंडिया आइसोलेट हुआ है पूरे रीजन में, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज़ तब्दील करने की कोशिश शुरू करके रखी हुई है। इसी हवाले से उन्होंने अपनी बर्मा पॉलिसी चेंज की है। कैसे बर्मा पॉलिसी चेंज की है, इस हवाले से मैंने कहा था कि आफ्टर सफरिंग अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन बांग्लादेश, इंडिया हैज़ टेकन अ हार्ड लुक एट इट्स फॉरेन रिलेशंस एंड हैज़ लर्नड सम इम्पोर्टेंट
lessons from this experience. As a result, it has decided to make significant changes to its foreign policy regarding Myanmar, a neighboring country with which it shares a complex relationship. This change in policy could potentially have a negative impact on Bangladesh. अब चेंज ये आई थी, मैंने आपको बताया था कि अराकान आर्मी जो ग्रुप है इसके साथ इन्होंने और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ पहले ये इतने ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं रखते थे, लेकिन अब इन्होंने इनके साथ कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना शुरू किए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इंडिया के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है कि ये अराकान आर्मी वालों के साथ टॉक्स कर रहे हैं। इंडियन सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं वो टॉक्स कर रही हैं अराकान आर्मी वालों के साथ, और इसमें वो कह रहे हैं कि हम कालाधन प्रोजेक्ट और दीगर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि Indian security officials met Arakan army in early January to safeguard Kaladan project. The meeting was aimed at rebuilding ties with the insurgent group in order to secure Indian interests in Myanmar. ये जनवरी के स्टार्ट में मुलाकातें हुई। ये सितंबर में आपको बता दिया था कि तब्दीली आ रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिगार्डिंग म्यांमार, और आप देख रहे हैं कि जनवरी के स्टार्ट में इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स कंफर्म कर रहे हैं कि हम मुलाकातें कर रहे हैं इनके साथ। कहते हैं कि द मीटिंग टुक प्लेस जस्ट वीक्स आफ्टर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर्स एंगेज्ड विथ रिप्रेजेंटेटिव्स from several countries including Bangladesh, Myanmar, China, Cambodia, Laos and Thailand to assess the security situation in Rakhine State. This was in response to the Arakan Army's capture of Mongdo on December 19, 2024 and its growing influence in the region. ये दिसंबर से पहले, ये पहले की बात है। ये अगस्त सितंबर से लेकर जब से बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन आया ना अगस्त में, उसके बाद से लेकर ये तब्दीलियां इन्होंने गौर और फिक्र शुरू किया इसके ऊपर कि ये जो म्यांमार की पॉलिसी इसको तब्दील करते हैं, और ख़ास तौर पर रखाइन स्टेट को उन्होंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ यहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है। वो समझते हैं कि अगर अराकान आर्मी वालों के ऊपर हमारा असर और रसूख होगा तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। ये सेम वही पॉलिसी है, पाकिस्तान पॉलिसी सेम इनकी है। पाकिस्तान में भी यही कर रहे हैं। अफगान तालिबान को सारी उम्र दहशतगर्द कहते रहे, ये टेररिस्ट हैं सारी उम्र कहते रहे, लेकिन अब ये मुलाकातें कर रहे हैं उनके साथ। मुलाकातें बढ़ाई हैं रिसेंटली उन्होंने अफगान तालिबान के साथ। इसके पीछे वजह पाकिस्तान ही है। वो समझते हैं कि अगर तालिबान के साथ हमारे टाइज बेहतर हो जाते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगेंस्ट पाकिस्तान। सेम पॉलिसी कॉपी की गई है। यहाँ पर अराकान आर्मी को ये समझ रहे हैं कि उनके साथ अगर टाइज हमारे अच्छे हो जाते हैं तो वी कैन यूज देम अगेंस्ट बांग्लादेश। नाम को इन्होंने कालाधन प्रोजेक्ट का दिया है कि हम उसको यहाँ पर रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होगा रिवाइव। कालाधन प्रोजेक्ट नहीं होगा, चाइनीज जब तक नहीं चाहेंगे नहीं होगा, ये इनको भी पता है। बेसिकली ये बांग्लादेश के अगेंस्ट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ये सारी की सारी। उनके बॉर्डर्स के ऊपर बवक्ते ज़रूरत अराकान आर्मी के थ्रू दबाव बनाने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नाउ बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं उनमें इनको कोई सफलता मिली है? द आंसर इज़ नो। फिलहाल अभी तक उनको कोई सफलता खास नहीं मिली। जनवरी से लेकर उन्होंने बातचीत शुरू करके रखी हुई है। पहले तो बैकडोर चैनल्स जारी थे उससे पहले ही, लेकिन अब कुछ दरमियाने लेवल के जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं इनके साथ, अराकान आर्मी वालों के साथ। वैसे यही चीज़ें बांग्लादेश ने भी स्टार्ट करके रखी हुई हैं। बांग्लादेश की भी जो मिलिट्री है और बांग्लादेश के भी जो पॉलिटिकल लेवल पर जो उनके लीडरशिप है वो राब्ते में है इनके साथ, कहीं ना कहीं इनके साथ राब्ते में है, क्योंकि ये रियलिटी है। बॉर्डर्स पे इनके बैठे हुए हैं बांग्लादेश के, तो ये रियलिटी है, न्यू रियलिटी है रीजन की। तो इनके साथ बांग्लादेश भी बातचीत कर रहा है, राब्ते में है। लेकिन लुकिंग एट द डिस्टर्ब्ड हिस्ट्री बिटवीन अराकान आर्मी एंड इंडिया, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी अराकान आर्मी वालों के कैंप्स में वो जो डिस्ट्रस्ट है इंडिया के लिए वो इतना जल्दी रिमूव होगा। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है इंडिया को काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और अराकान आर्मी वालों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में उनको काफ़ी समय लगेगा।